ऐसा कहते जनता को, घंटी बजा बजा के वो ठगते रहते जनता को। थोड़ा सा मंदिर में जो घंटा होता है उस घंटा पर मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि मंदिर में घंटा क्यों दिया गया है। वह घंटा किस चीज का प्रतीक है उसे समझा आप लोग। पुराने समय में हमारे भारत देश में देवदासी प्रथा का प्रचलन था, जो कि आपके देश में अभी भी कर्नाटक राज्य में अभी भी देवदासी प्रथा कार्य कर रहा है। देवदासी प्रथा है क्या? शूद्र जाति की लड़कियों को मंदिर में दान किया जाता था और उस मंदिर में वह शूद्र जाति की लड़की का शोषण होता था, उसके साथ व्यभिचार होता था। तो उस क्रम में मंदिर के अंदर कोई प्रवेश कर जाते थे तो मंदिर के पंडित पुजारियों का कारनामा का पर्दाफाश होता था कि यहाँ पर तो देवदासी जो बनी हुई लड़की है उसके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ब्राह्मणों ने एक उपाय निकाला कि हम लोग जो ये गर्भगृह में देवदासियों के साथ व्यभिचार करते हैं, इसे कोई भी मंदिर में प्रवेश करके देख लेता है और हमारी बेइज्जती होती है। तो उसके निजात के लिए एक विचार बनाया कि मंदिर के मुख्य गेट पर एक घंटी लटका दिया जाए, जो कि कोई भी प्रवेश करेगा तो पहले उस घंटी को बजाएगा। घंटी बजाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि कोई मंदिर में प्रवेश किया है और देवदासी से व्यभिचार करने वाले जो पंडित पुजारी थे वो सावधान हो जाते थे। इसीलिए मंदिर में घंटा बजाया जाता है। इसीलिए तो कहे हैं मनोकामना पूरी हो, ऐसा कहते जनता को, घंटी बजा बजा के वे ठगते रहते जनता को। वीरों के वीर हनुमान यहाँ, फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों, धन की देवी लक्ष्मी यहाँ, फिर भूखे नंगे जनता क्यों, विद्या की देवी सरस्वती यहाँ, फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों। इतिहास को पढ़ें तब पता चलेगा कि सरस्वती शिक्षा की देवी थी, तो हमारे पूर्वजों को पढ़ने क्यों नहीं दिया गया। हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग विद्या से वंचित क्यों रह गए, ये सोचने वाली बात है। इतिहास गवाह है कि उस समय में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। एकलव्य जो आदिवासी समाज का था, वह द्रोणाचार्य के पास धनुष का विद्या सीखने के लिए गया, लेकिन कहा तुम अपना जाति बताओ। तो वह कहा मैं आदिवासी समाज का हूं। कहा नहीं, यहाँ शूद्रों को दीक्षा नहीं दिया जाता है। कर्ण, जिसे सूर्य का पुत्र का उपाधि दिया गया है, उसे भी दीक्षा नहीं दिया गया, गुरुकुल में पढ़ने नहीं दिया गया। तो हम सरस्वती को कैसे विद्या का देवी माना, जिसने हमारे पूर्वजों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। इंद्र, जिसे भगवान हम लोग कहते हैं, उसने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ धोखा देकर 12 बजे रात्रि में उसके साथ बलात्कार किया। पराशर मुनि, जो निषादराज केवट की बेटी सत्यवती के साथ बलात्कार किया। पात्र जो महाभारत का पात्र है, वह माधुरी के साथ बलात्कार किया। फिर उसका पुतलों का क्यों नहीं कराया जाता है। रावण
जिसने सीता का हरण करके तो ले गया, लेकिन उसका सतीत्व भस्म नहीं किया, फिर भी रावण का पुतला जलाया जाता है। इंद्र भगवान, पराशर मुनि, पांडु, ये तीनों भी व्यभिचारी थे, क्यों नहीं इनका पुतला जलाया जाता है? हम लोग कल लक्ष्मी पूजा बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जरा सोचिए, ये लक्ष्मी पूजा कहते हैं कि श्री राम वनवास से उस दिन लौट करके आए थे, उसी की खुशी में हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। तो भाई जब राम आए थे अयोध्या से, लंका से लौट करके अयोध्या आए थे, तो राम की पूजा क्यों नहीं होती है? वहां तो लक्ष्मी का पूजा हो रहा है। और तो वह लक्ष्मी, हम लोग ग्रंथ के अनुसार अगर लक्ष्मी को मानते हैं तो लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। उल्लू देखे होंगे, जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, रात में दिखाई पड़ता है, लेकिन दिवाली के दिन इतना दीप प्रज्वलित करते हैं तो वह उल्लू उस रोशनी में तो उसका आंख चकाचौंध हो जाएगा, इसलिए कि उल्लू को तो रोशनी में दिखाई पड़ता ही नहीं है, तो फिर लक्ष्मी आएगी कैसे बिना उल्लू का? ये सब ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया जाल है, जिसे हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज के समय में हमारे बहुजन समाज के लोग अंधविश्वास से मुक्त हो रहे हैं। आप कुछ अंधविश्वास से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। देखिए, ब्राह्मणवादों का लिखा जो भी ग्रंथ है उसको जब पढ़िएगा ना तो पता चलेगा कि ये तो संभव है ही नहीं, तो फिर ये कैसे लिखा गया है? सूर्य की दूरी हमारे पृथ्वी से 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है, और 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर से सूर्य का जब इस धरती पर प्रकाश बिखेरता है तो हम लोग उस धूप से जलने लगते हैं। लेकिन बजरंगबली 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर वहां पर पहुंच करके सूर्य को खा गए बजरंगबली, जो कि विश्वास करने योग्य बात नहीं है। बजरंगबली लंका से धौलागिरी पर्वत पर गए, शाम में गए और सुबह सूर्योदय से पहले आ गए। अपना दिमाग का बत्ती खोलिए, लंका से धौलागिरी पर्वत का दूरी 3000 किलोमीटर है, और आने जाने का दूरी हो गया 6000 किलोमीटर। 12 घंटा में बजरंगबली हनुमान जी वहां से धौलागिरी पर्वत को उठाते हुए चले आए हैं, जबकि बीच रास्ते में उनको कहीं राक्षस भी बाधा किया, कहीं पर भरत भी उसको धनुष बाण मार करके नीचे उतार दिया, फिर भी सुबह होते होते वो पहुंच गए। तो हमारा संगठन जो है उसी अंधविश्वास पर जो है विचार करने के लिए कहता है कि आप विचार कीजिए कि जो चीज लिख दिया है धर्म ग्रंथों में वह सही है कि गलत है। लिख दिया तो उस पर विश्वास करेंगे नहीं, हम पहले उसका मंथन करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे कि लिखा है तो सही है कि गलत है। अगर सही है तो मानेंगे, गलत है तो क्यों मानेंगे? हमें तर्क करना चाहिए। अभी देख लीजिए, एक सप्ताह पहले भागलपुर जिला में पीरपैती है, उस पीरपैती विधानसभा का विधायक है ललन पासवान।
उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मुसलमान समाज में तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, मुसलमान भाई लक्ष्मी जी का पूजा भी नहीं करते हैं। तो क्या मुसलमान में करोड़पति अरबपति नहीं है? जब लक्ष्मी का मुसलमान भाई पूजा नहीं करते हैं तो कैसे वो धनवान हो गए? मुसलमान भाई सरस्वती जी का पूजा नहीं करते हैं। आप देखिए करोड़ों की संख्या में भारत में मुसलमान भाई जज बने हुए हैं, कलेक्टर बने हुए हैं, एसपी बने हुए हैं, डीएसपी बने हुए हैं, बीडीओ बने हुए हैं। तो जब हमारे मुसलमान भाई ना तो लक्ष्मी को मान रहे हैं ना ही सरस्वती को मान रहे हैं, फिर भी वो धनवान है, विद्वान है, तो कैसे हम समझेंगे कि हमारे हिंदू समाज का देवी देवताओं ने मेरा उद्धार किया? हमारे समाज के जो मूर्ख लोग हैं उसको माँ सरस्वती विद्वान बनाकर नौकरी दे दे तो समझेंगे कि माँ सरस्वती उनको नौकरी दे रहे हैं। कोई भूखा नंगा है उसे माता लक्ष्मी जी धनवान बना दे तो जानेंगे कि नहीं लक्ष्मी जी की कृपा हुई है इनके ऊपर। हम लोग विचार करें, विचार करके उस पर अपना जरूर कुछ निष्कर्ष निकाला कि जो ब्राह्मणवादों के द्वारा बताया गया है वह सत्य है कि गलत है। अगर गलत है तो हम और हमारा संगठन गलत का कभी समर्थन नहीं किया है, नहीं करेगा। मेरा संगठन यथार्थ रूप में जो सत्य है, सत्य की कसौटी पर खड़ा उतरने का काम करेगी। झूठ और विवादास्पद बातों को कभी नहीं मानेंगी। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि संगठन के प्रति वफादार रहें। ऐसा नहीं सोचे कि ये मेरे समाज का लोग बहुत दबंग है, भले उसको जो है ना परेशानी में डाला है। नहीं, आप ऐसा सोचते हैं तो जब आपकी बारी आएगी तो वह भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा। आपके साथ उस व्यक्ति का कोई विवाद भी है, उस विवाद को भूलकर आप उसको साथ दीजिए, मदद कीजिए। जब आपकी बारी आएगा तो वह भी सब कुछ भूलकर आपका मदद करेगा। इसीलिए कहा गया है लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय रविदास, नमो बुद्धाय। भारतीय रविदासिया धर्म संगठन पंचायत इकाई इत्मादी आज शपथ लेता हूँ, आप शपथ लेता हूँ अपने समाज के लिए निष्पक्ष निडर एवं बिना किसी भेदभाव का समाज के लिए उत्थान के लिए काम करेंगे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे। अपने समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे सभी मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय राम।